बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग। मैं हूं रब नवाज बाजवा। नाजरीन, दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सूरत में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी और शोर का मसला हल हो जाएगा। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त यूरोप में 15 से 20% तक गाड़ियां इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के साथ सड़कों पर रमा दमा हैं। और कहा यह भी जाता है कि आइंदा चंद सालों में ये तादाद 100% तक भी पहुंच सकती है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 में पहली ऑटो इलेक्ट्रिक पॉलिसी की मंजूरी दी, और जिसके नतीजे में इस इंडस्ट्री को बहुत सारी रियायतें, टैक्स कंसेशंस और सहूलतें ऑफ़र की गई, और ऐसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी फ्री कर दी गई। अब देखना यह है कि इस पॉलिसी पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारफ़ करवाने वाली कंपनी टॉपसन के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर सलीम साहब। आइए आमिर सलीम साहब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मौजू पे रखते हैं आज का डायलॉग। आमिर सलीम साहब, ये बताइए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से आपकी कंपनी इस वक्त क्या कर रही है? टॉपसन जो है, टॉपसन केमिकल्स है बेसिकली 2015 की कंपनी है ये। 15 साल से पुरानी कंपनी है ये। और पहले ये केमिकल्स के लिए और फर्टिलाइज़र जो है ये इसमें मंगाती थी चाइना से। उसके बाद अब इन्होंने 2017 के अंदर इसकी जो काम शुरू कर दिया गाड़ी के ऊपर, ये ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग इन्होंने टॉपसन इंजीनियरिंग्स के नाम से। उसके बाद और ग्रीनफील्ड लिया 2017 में। तो ग्रीनफील्ड लेकर हमने चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके जोटे और जीएमसी, शीफेंग और उसके बाद डायोन ट्रक्स और शीफेंग ट्रक्स, ये 4 ब्रांड हमने 2 ट्रक्स के और 2 गाड़ियों के ब्रांड्स बनाने शुरू किए हैं। उसके लिए हमने असेंबलिंग प्लांट जो चाइना से मिलकर लगाना शुरू किया है डीआई खान में। वहाँ हमारा प्लांट लग रहा है, उस पर वर्किंग हो रही है और वो इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह जल्द हमारा जो है प्लांट वो स्टार्ट हो जाएगा, कोई तकरीबन इस ईयर के एंड तक। और फिर हम ग्रीन फील्ड में आ जाएंगे और इंशाल्लाह गाड़ियां हम यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी हमारी गाड़ियाँ चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, और जो इसके अंदर अभी 1000 सीसी गाड़ी आ रही है, 2700 सीसी ट्रक आ रहे हैं हमारे। और अभी हमारे पास जो 4x4 जो जिस तरह ये होता है डबल कैबिन विगस 5 के नाम से आ रहा है। और उसके बाद हमारी जो है ये आ रही है 7 सीटर और 5 सीटर जो आ रही है गाड़ी आ रही है। और हमारी आगे ऑटो गाड़ी आ रही है। अभी हमारे पास मैनुअल है 1000 सीसी यूरो 4 इंजन के साथ। आगे इसमें ऑटो वेरिएंट भी आ रहा है। और उसके बाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम यहाँ प्रोडक्शन करके, तो इसमें हम खुद प्रोडक्शन करके यहाँ बनाएंगे गाड़ियाँ। डीआई खां में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को असेंबल करने का प्लांट आपकी कंपनी लगा रही है, वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा और इससे कितने लोगों को जॉब्स मिलेंगी? ये इंशाल्लाह इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में बिगनिंग में ये हो जाएगा हमारा ऑपरेशनल। हम जल्द से जल्द इस पे काम करना चाह रहे हैं ताकि हम यहाँ खुद गाड़ी बनाएं। और इसके लिए हम कम से कम 800 से 1000 लोग हमारे पास जो है ना इसमें प्लांट में हमारे साथ जो इसमें मुंसलिक होंगे, और उसके साथ इनका रोज़गार जो है वो लोगों का बढ़ेगा। और जो है ग्रीन फील्ड में भी उसके बाद चाइना से भी कुछ लोग आएंगे जो कंपनी के लोग होंगे, वो भी इसमें हमारे साथ वर्किंग करेंगे। और वो भी साथ मतलब इनिशियली जो प्लांट को चलाने के लिए जो हम लोग रखेंगे यहाँ, उनको ब्रीफिंग देंगे और उनको बताएंगे किस तरह हर चीज़ यहाँ गाड़ी किस तरह बननी है। आपकी बात से ये समझ आई है कि आपकी कंपनी पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ भी असेंबल करेगी और इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली भी। तो सवाल मेरा ये है कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट कब तक मार्केट में आ जाएगा? हम इनिशियली हम यही गाड़ियाँ बनाएंगे जो हैं इसमें। उसके बाद ऑटो वेरिएंट आ रहा है, को महीने तक हमारा वो आ जाएगा, वो बनाएंगे हम।
और जैसे ही इंशाल्लाह गवर्नमेंट पॉलिसी अप्रूव करती है, हम यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी भी बनाएंगे, बाकी बड़ी गाड़ियाँ जीप्स भी बनाएंगे और ट्रक भी यहाँ बनाएंगे। ट्रक का भी असेंबलिंग प्लांट हमारा लग रहा है, सारी गाड़ियाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिक वेरिएंट सर, वी वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने पॉलिसी उन्होंने अनाउंस किया था कि जी दोबारा नई पॉलिसी आएगी, जो अभी तक नहीं आई। जबकि अगर ये पॉलिसी आ जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ी की पॉलिसी आ जाए, तो इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है और लोगों को भी बहुत फ़ायदा है। एयर पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगी, उसके बाद लोगों को जो पेट्रोल की कंजम्पशन है गवर्नमेंट की, वो बहुत कम हो जाएगी। तो हम लोग तो खुद चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँ और हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, मगर गवर्नमेंट कह रही है अभी 3 व्हीलर की पॉलिसी आई है ये इस वाले बजट में। तो अभी अगले उन्होंने बोला है कि जो दोबारा मिनी बजट आएगा शायद उस तक दोबारा गाड़ियों की भी आ जाएगी इलेक्ट्रिक की पॉलिसी। आमिर सलीम साहब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा? सर, इलेक्ट्रिक गाड़ी की फैसिलिटीज़ दी गई थी कि जो है एक तो कस्टम में ड्यूटी थी, उसमें बहुत राहत थी। उसके बाद जो है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन थी वो फ्री थी, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी ना उनकी उन्होंने कहा था जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं वो डिफरेंट होंगी नॉर्मल प्लेट से। तो इस वजह से उसमें और लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। और जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करना था कि सोचा कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी गाड़ियाँ आई नहीं थी तो लोग बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा रश किया हम लोगों की तरफ और मार्केट में लोग गए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ढूंढने के लिए ताकि वो बचत कर सके पेट्रोल की, और उसमें जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी आप घर में चार्ज करें वो चला सकते हो। लोग इसलिए बहुत ज़्यादा बेताब है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी कब आएगी, मगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी डिले कर रही है। जैसे ही पॉलिसी आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ इसको मैन्युफैक्चर करके लेकर आएंगे। अच्छा, ये बता दें कि इलेक्ट्रिक कार यूज़र्स को इस नई टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हासिल होंगे? सर, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऑयल की इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगी, गवर्नमेंट के लिए ऑयल की इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद जो लोग हैं वो उसमें एयर पोल्यूशन बहुत कम होगी। लोगों को ये फैसिलिटी है, पेट्रोल डलवाना नहीं जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस नहीं है, उसका फ़िल्टर नहीं चेंज कराना पड़ेगा, ऑयल नहीं चेंज कराना पड़ेगा। डायरेक्टली आप चार्ज करें उसको, गाड़ी को चलाएं, जितना 200, 250, 300 जितना भी कंपनी आपको रिकमेंडेशन करती है उसको चलाएं, फिर दोबारा चार्ज करें बस। और उसकी बैटरी की लाइफ होती है वो मिनिमम फॉर 10 ईयर्स होती है। इसके अलावा कोई मेंटेनेंस ही नहीं है उसकी, ना साइलेंसर की रिपेयरिंग, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना नॉइज़ है और ना ही उसकी पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन भी नहीं है, कार्बन भी नहीं छोड़ेगी और नॉइज़ भी नहीं। और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, कुछ चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है, रेस्ट एरियाज़ में लगा रही है, अच्छी बात, और मोटरवे के ऊपर लगा रही है। जैसे ही वो लग जाएंगे तो मेरा गवर्नमेंट इसको पॉलिसी अनाउंस करेगी इंशाल्लाह, जल्द करेगी, क्योंकि इस पर वर्किंग कर रहे हैं। एमडी साहब, इन कार को चार्ज करने के लिए बड़ी मुतज़ाद इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। बताइए कि कार यूज़र्स गाड़ियाँ रिचार्ज कहाँ करेंगे? हाँ जी, घर पे 220 पे नॉर्मल चार्ज होंगी, और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, कुछ चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है, रेस्ट एरियाज़ में लगा रही है और मोटरवे के ऊपर लगा रही है। जैसे ही वो लग जाएंगे तो मेरा गवर्नमेंट इसको पॉलिसी अनाउंस करेगी इंशाल्लाह, जल्द करेगी, क्योंकि इस पे वर्किंग कर रहे हैं। आमिर साहब, गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमतें, उनकी मेंटेनेंस के हाई चार्जेस और उस पर उनके फ्यूल जो है उसकी बढ़ी हुई कास्ट, इन सब चीज़ों ने ऑटो इंडस्ट्री में एक बहरान की सी सूरत पैदा कर दी है। सवाल मेरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स के मुतारिफ होने से हमारे मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री में एक इनकलाब आ जाएगा? आपकी इस पे माहिराना राय क्या है? तो तकरीबन आप देखें ना, 100 रुपये लीटर है ना, 100 रुपये 1 लीटर में लोकल गाड़ी चलती है। आप समझें कि जो 15 हमारी ये जो गाड़ी है, सपोज़ इसकी माइलेज 18 है 1000 सीसी वाली की, 1 लीटर में 18 करती है। तो दूसरी गाड़ी जो है, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी 1 चार्ज में वो तकरीबन 7 to 8 आवर्स चार्जिंग में लेती, 1 चार्ज में 250 to 300 चलेगी। तो बहुत ह्यूज, मतलब काफ़ी लंबा डिफरेंस है। मतलब 20-25 रुपये 30 रुपये में आप उसको वो कर सकते हैं। मतलब जहाँ तकरीबन यही मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ 100 रुपये का 1 लीटर आना ना, वहाँ 100 रुपये की आप 1 डे में चार्ज करेंगे, 1 टाइम चार्ज करेंगे ना, तो उतना उसमें 300 चलेगी, 250 से 300 चलेगी, 270, 280, 290, वो आपके चलाने पे स्पीड पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है कितनी चलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वही कार्बन कम करेगी, और उसके बाद उसकी वो मेंटेनेंस नहीं है, उसके बाद पेट्रोल यूज़ नहीं होना, ये चीज़ें हैं। बाकी उसमें ये है कि जैसे आप एक्स्ट्रा कोई केयर नहीं है, कुछ नहीं, बैटरीज उसमें डलती हैं जैसे बैकअप देने के लिए,
बैटरियाँ उसके अंदर होती, बैटरी चार्ज होगी, जितना चार्ज होती रहेगी चलती रहेगी, चार्ज होती रहेगी, और जैसे चार्ज होगी उसमें बैकअप आ जाएगा, आप चला लें उसे। हमारी गुफ्तगू जारी है। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ कब मिलना शुरू होंगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है बिजली से चलने वाली गाड़ियों पे। आमिर सलीम साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ कब मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने भी बताया और हमें भी आवाम की तरफ से बड़ा इस पे शोर है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार लवर्स जो हैं वो बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी बेचैनी से इन गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप इसमें? वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने पॉलिसी उन्होंने अनाउंस किया था कि जी दोबारा नई पॉलिसी आएगी, जो अभी तक नहीं आई। जबकि अगर ये पॉलिसी आ जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ी की पॉलिसी आ जाए, तो इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है और लोगों को भी बहुत फ़ायदा है। एयर पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगी, उसके बाद लोगों को जो पेट्रोल की कंजम्पशन है गवर्नमेंट की, वो बहुत कम हो जाएगी। तो हम लोग तो खुद चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँ और हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, मगर गवर्नमेंट कह रही है अभी 3 व्हीलर की पॉलिसी आई है ये इस वाले बजट में। तो अभी अगले उन्होंने बोला है कि जो दोबारा मिनी बजट आएगा शायद उस तक दोबारा गाड़ियों की भी आ जाएगी इलेक्ट्रिक की पॉलिसी। ये बताएं कि पहले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान जो है वो सबसे उसकी पोजीशन स्ट्रांग थी, तो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से भी जापानीज़ जो हैं वो सबसे आगे हैं, या कोई और मुल्क इस पे ज़्यादा काम? इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस पर चाइना बना रहा है, जबकि जापान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाता है, मगर वो इंजन बेस्ड है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी वो चाइना सबसे ज़्यादा बना रहा है। चाइना इस पर बहुत वर्किंग कर रहा है, हर किस्म की अच्छी से अच्छी बैटरी डाल के, हर किस्म का अच्छे से अच्छा मोटर डाल के। उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने हॉर्स पावर की मोटर लेते हैं, उसकी उतनी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत लो कॉस्ट मोटर लेते हैं तो गाड़ी बहुत स्लो स्पीड पर चलेगी। इसलिए चाइना इस पर हर तरीके से वर्किंग कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम आने लगी है। इंजन लोड ले सकता है, मगर ये है कि ये जो है ये इसकी बॉडी हल्की होगी इलेक्ट्रिक गाड़ी की, वेट उसका कम होगा बस। बाकी ये है कि आप उसमें जितने लोग बैठते हैं नॉर्मल गाड़ी वैसे ही बैठेंगे सब कुछ, मगर उसकी बॉडी वेट कम होता है बस। आमिर सलीम साहब, जो गाड़ियाँ तेल पे चलती हैं उनको तो हम उनके इंजन की कैपेसिटी को सीसी से नापते हैं। फ़र्ज़ करें कहते हैं 1000 सीसी है, 1300 सीसी है, 1800 सीसी है। तो ये जो गाड़ियाँ बिजली पे चलेंगी या चल रही हैं दुनिया में, तो इनको क्या किलोवाट से मापेंगे? किस तरह से इनकी डिफरेंस और इनकी कैपेसिटी को हम अंडरस्टैंड करेंगे? और ये भी बता दें कि इनका वेट जो है वो किस कदर होगा, क्योंकि पहले जो इंजन होता है, इंजन वाली गाड़ी में बड़ा हैवी होता है, यहाँ तो कोई मोटर का सिलसिला नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? किलोवाट्स में होगी। जितनी बड़ी गाड़ी उतने किलोवाट्स में ही, उस गाड़ी में आप ज़्यादा एक्सेलरेशन लेना चाहते हैं तो उतनी बड़ी मोटर आपको लगानी पड़ेगी। गाड़ी यही है, हर चीज़ यही है, बस जो इंजन की जगह पे वो आ जाएगी, बैकअप की मोटर और बैकअप के लिए बैटरीज, बस। बाकी गाड़ी यही है, हर चीज़ यही है, इंटीरियर यही है, हर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो इसी तरह ही आएंगी। जो और कंपनीज़ या और गाड़ियाँ जिस तरह भी जो बड़ी छोटी जीप्स या कोई भी आएंगी वो इस तरह ही आएंगी। इंजन पे खाली चीज़ें चेंज होंगी, बस बैटरी और जो उसका वो है मोटर। नहीं, बस ये कि इसकी बॉडी हल्की होगी, आम गाड़ी जैसे नहीं होगा। आम गाड़ी जो है वो इंजन पे चलती है, इंजन लोड ले सकता है, मगर ये है कि ये जो है ये इसकी बॉडी हल्की होगी इलेक्ट्रिक गाड़ी की, वेट उसका कम होगा बस। बाकी ये है कि आप उसमें जितने लोग बैठते हैं नॉर्मल गाड़ी वैसे ही बैठेंगे सब कुछ, मगर उसकी बॉडी वेट कम होता है बस। अच्छा जी, हम 4 मौसमों का एक मुल्क हैं जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फोग और स्मोग के मौसम आते हैं। सवाल ये है कि इस तरह की सूरत हाल में ये बिजली पे चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं इनकी वर्किंग किस तरह से मुतासर होगी या नहीं होगी? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल कर पाएगी सर। मोटर ऊपर होती है और जो है बैटरीज वो भी ऊपर आएंगी। जैसे नॉर्मल इंजन है, अगर नॉर्मल इंजन सर्वाइव इसमें कर सकता है उतने पानी में, तो ये भी करेगा, इसमें कोई मसला नहीं है उसके बैटरीज। ये हर चीज़ कंसील्ड होती है, बैटरीज भी कंसील्ड होंगी, मोटर भी इसकी कंसील्ड होती है, इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा और इसको कोई फॉग या कोई चीज़ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं करेगी। और लोग चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे, लोगों को एक नया रोज़गार मिलेगा। लोग इसके साथ जो पंप्स के साथ अपने चार्जिंग स्टेशंस भी लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये गवर्नमेंट भी लगा रही है
और रास्ते में भी लोग जो हैं बिज़नेस कर सकते हैं। जीटी रोड पे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ भी लोग चार्जिंग स्टेशंस लगा सकते हैं, ताकि कोई रेस्ट एरियाज़ के ऊपर या लोग रुकें खाना खाने के लिए, साथ बाहर चार्जिंग स्टेशन रेस्टोरेंट्स वाले या होटल वाले भी लगा सकते हैं। देखिए ना, हमारे मुल्क में सीएनजी आई, लोगों का अरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ और अब बहुत सारे सीएनजी स्टेशन जो हैं फारिग पड़े हैं। जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के जो स्टेशन हैं वो सीएनजी वाले वो स्टेशन या दीगर ऐसी जगहें क्या इस सिलसिले में इस्तेमाल हो सकेंगी? बिल्कुल कन्वर्ट हो सकते हैं और लोग चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे, लोगों को एक नया रोज़गार मिलेगा। लोग इसके साथ जो पंप्स के साथ अपने चार्जिंग स्टेशंस भी लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये गवर्नमेंट भी लगा रही है और रास्ते में भी लोग जो हैं बिज़नेस कर सकते हैं। जीटी रोड पे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ भी लोग चार्जिंग स्टेशंस लगा सकते हैं, ताकि कोई रेस्ट एरियाज़ के ऊपर या लोग रुकें खाना खाने के लिए, साथ बाहर चार्जिंग स्टेशन रेस्टोरेंट्स वाले या होटल वाले भी लगा सकते हैं। स्टेशन आपने जो घर में चार्ज करेंगे ना, वो तो नॉर्मल चार्ज लगेंगे। जो यहाँ लगेंगे रैपिड चार्जर्स लगेंगे। जो रैपिड चार्जर वो गाड़ी को मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर, 1 आवर के अंदर पूरा कंप्लीट चार्ज कर देगा। आमिर भाई, आपने इलेक्ट्रिक कार के हवाले से पॉलिसी के बारे में बात की। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या आप कहेंगे, क्या तजावीज़ आपकी होंगी पॉलिसी साज़ों के लिए कि वो इलेक्ट्रिक कार्स को मुल्क में लाने के हवाले से मज़ीद बेहतर से बेहतर क्या इक़दाम सजेस्ट करें, क्या हौसला अफजाई करें, क्या ताउन करें, क्या हुकूमत की तरफ से क्या मदद मिले कि ये काम जल्द अज जल्द शुरू हो सके और पाया तकमील को पहुँच भी? सर, सुनने में तो आ रहा, होप्स हो इस साल के एंड तक इंशाल्लाह ये पॉलिसी लेकर आएंगे, क्योंकि देखें लानी तो पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। अभी लेकर आएँ, बाद में लेकर आएँ, लानी पड़ेगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा हमारा मसला है ओजोन लेयर का, कि हमारी ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। उसके बाद हमें पेट्रोल का बहुत मसला है, इंपोर्ट होकर और पेट्रोल कंजम्पशन कम होगी। ये सारी चीज़ें ओवरकम करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, एक टाइम पे तो लानी पड़ेगी, ये है ज़रूरी, क्योंकि अब दुनिया में आ रही है हर जगह पे, तो ये लाना पड़ेगा। हमें, हमारी ज़रूरत है ये। हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, मगर अब और लोग इसी कंपटीशन में हैं, मगर लोग वेट ही पॉलिसी का कर रहे हैं। काफ़ी लोग मंगवाना चाह रहे हैं अब, मगर पॉलिसी का वेट करें कि नया ट्रेंड लेकर आएँ, इंजन की तरफ से लोगों को इलेक्ट्रिक पे लेकर आएँ, नया ट्रेंड लेकर आएँ, और गवर्नमेंट को भी ये लोगों को सपोर्ट करना चाहिए लेकर आने में। तो लोग इसके ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं, काफ़ी लोग बना रहे हैं, मगर यही कि पॉलिसी का वेट करें। जैसी पॉलिसी आएंगी तो काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे ब्रांड्स आएंगे इसमें, और शायद जो हमारे बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इसके अंदर कन्वर्ट होंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो भी गाड़ियाँ लेकर आएंगे जब इसका ट्रेंड चल पड़ेगा। तो आमिर भाई, यूनाइटेड नेशंस के एनर्जी के आलमी अदारे ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि 2030 तक ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को और ऑटोमोबाइल्स को वो कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। बाकी मुल्कों का तो चलें डिफरेंट पॉलिसियाँ होंगी। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान, क्या आप समझते हैं कि कर पाएगा, इस हदफ को हासिल कर पाएगा इस गिवन डेट? सर, सबको, जो बड़े ब्रांड्स हैं, बाकी ब्रांड्स हैं, सबको लेकर आना चाहिए एक नया ट्रेंड जब पूरी दुनिया में चल रहा है, और उसके बाद हमारे लिए फ़ायदा मंद है पेट्रोल के हिसाब से, पोल्यूशन के हिसाब से, हर चीज़ से, और उसके बाद जो है इसकी मेंटेनेंस के हिसाब से हमें हर तरफ से बेनिफिट है। तो चाहिए कि अपने मतलब लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि बेनिफिट्स दें और इस पॉलिसी को लेकर आएँ, इस पॉलिसी को लेकर आएँ, ताकि लोग जो है ना उसको अवेल कर सकें, और हम लोग भी दुनिया में कोई अच्छी चीज़ें जो चल रही हैं वो पाकिस्तान में भी आ सकें। आमिर साहब, आपने पॉलिसी हर्डल्स की बात की, तो मुझे बताइए कि क्या इस वक्त जो मुल्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के टाइकून्स हैं, जो कि नॉर्मल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ बना रहे हैं या डीज़ल पे चलने वाली गाड़ियाँ बना रहे हैं, मुझे बताइए क्या इन पॉलिसी हर्डल्स के पीछे उन टाइकून्स का भी कोई किरदार है जिनकी तरफ आपने बार बार इशारा किया? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब आप देखें हम लोगों का ये जो है ना ऑटो सेक्टर इतना इफेक्ट हुआ कि इसमें गाड़ी इतनी महंगी होगी, कस्टमर की पहुंच में नहीं है। उसके बाद फिर गाड़ी इतनी महंगी, उसके बाद मेंटेनेंस, फिर पेट्रोल डलवाना, फिर उसको सब कुछ करना, जिसलिए लोग चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज करें, इलेक्ट्रिक चलाएं। गाड़ी इतनी महंगी है इस वक्त, इस वक्त गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा बहरान है हर बिज़नेस में से, कि गाड़ी की बिकने की बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इस वजह से प्राइस बहुत ऊपर चली गई, टैक्सेस बहुत आ गए हैं, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। इस 2 साल के अंदर अंदर कम से कम 10 लाख रुपए गाड़ी महंगी हुई है।
तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं प्राइजेस, पर लोग कर रहे हैं कि हमें मेंटेनेंस और बाकी चीज़ें तो ना पड़े, अगर गाड़ियाँ भी महंगी हो रही हैं तो वो डॉलर इफेक्ट कर रहा है, सब चीज़ें कर रही हैं, मगर ये कि लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आ जाए। हमारे मुल्क में हाइब्रिड कार्स भी आई और इनकी मार्केट किस तरह से ऑपरेशनल हुई, क्या उन्होंने वर्किंग डिफ़िकल्टीज़ देखी, और इनका अगर आप इलेक्ट्रिक कार से मुवाजना करें तो आपका इस पे क्या तज्जिया होगा? नहीं सर, जो हाइब्रिड होती है ना, वो हाइब्रिड इस तरह है कि वो पेट्रोल पे भी चलती है और हाइब्रिड पे भी चलती है। मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो वो साथ साथ चार्ज करके उसका बैकअप लेती रहती है, वो दोनों चीज़ों पे चलती है, वो प्योरली इलेक्ट्रिक नहीं है। जो पेट्रोल फिर भी आपको कंज्यूम उसमें करना ही करना है, जो प्योरली इलेक्ट्रिक है उसके अंदर तो पेट्रोल यूज़ करना ही नहीं और कार्बन का उसने छोड़ना ही नहीं है। आमिर साहब, आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपकी कंपनी मुतारफ़ तो करवा रही है और इस पर काम भी कर रही है जैसा कि आपने बताया। मुझे ये बताइए कि हमें यहाँ पे कारीगर्स का जो इशू है, ख़ासकर इस नई टेक्नोलॉजी के हवाले से, इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए भी कोई बाकायदा पहले से कोई मनसूबाबंदी की जा रही है किसी सतह पे, या महज हम फिर इसको भी उसी तरह से देखेंगे जिस तरह के इश्यूज़ को देखने की हमारी सोसाइटी में नॉर्मली आदत है कि जब ये इशू सामने आएगा तो फिर उस पर काम होगा? सर, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 4 to 5 years। मैंने आपको ये कहा है ना कि जो पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जल्दी से डिसीजन ले लें। लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ चलेगी, इसका मैकेनिक है, ये है। जैसे हाइब्रिड गाड़ी जब आई थी ना शुरू में, पेट्रोल से हाइब्रिड आई थी, लोग बहुत डर डर के कन्वर्ट हुए थे। मगर आज आप बिलीव करें कि जब हाइब्रिड आ गई और लोगों को पता है कि ये 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो लोग उसको ढूंढ रहे हैं और मार्केट में मिलती ही नहीं है। तो अडॉप्ट करने में लोगों को टाइम लगता है, लोग एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं, यार इतने लोगों ने ले ली है तो हम लोग भी इसको लें, इसमें हमें फ़ायदा है। तो अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, ये थोड़ी बैकवर्ड कंट्री है, इसमें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर नहीं हो सकता, इसको 4 to 5 years लगेंगे लोगों को अडॉप्ट करते हुए। जब लोग अडॉप्ट कर लेंगे पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, पेट्रोल कंजम्पशन भी कम हो जाएगी और मेंटेनेंस भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आमिर साहब, जो लोग ये इलेक्ट्रिक कार्स ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है? क्या आप उनको जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं उनके? मैसेज यही है कि इंशाल्लाह उनकी बहुत बचत होगी, और जैसे गवर्नमेंट मतलब अनाउंस कर देती है पॉलिसी, गाड़ियाँ आएंगी और उस गाड़ी में लोगों को अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, साउंड नहीं है, शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद ये गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। एज लाइक जैसे बैटरी ऑपरेटेड कार्स चलती है ना, उस तरह बहुत स्मूथ चलती है, चलने में बहुत अच्छी है। उसके बाद ये है कि आपको जो है ना वो चार्ज करना और ये मेंटेनेंस का कोई बिल्कुल ख़र्चा ख़त्म हो जाएगा कि आपको ऑयल चेंज कराने जाना है, ठीक कराने जाना है, ये चीज़ वो चीज़, सिलेंसर ख़राब हो गया, फ़िल्टर चेंज कराना है, या कोई मसले मसाइल बहुत कम हो जाएंगे लोगों के लिए। आमिर सलीम साहब, आपने डायलॉग के लिए वक्त निकाला, मैं डायलॉग की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इब्तिदा में उनकी कीमत निस्बतन ज़्यादा होगी, लेकिन उनके मेंटेनेंस के अखराजात कम होंगे और वो माहौल दोस्त होंगी। इसी के साथ ही डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।